नमस्कार, मैं हूं अनुराधा तंवर। आप देख रहे हैं दिल्ली तक। सिंगापुर वेरिएंट को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। सिंगापुर में जो नया वेरिएंट सामने आया है उसमें सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं और इसी वजह से सिंगापुर में अब स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। इसी बात को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दो अपील की है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में सामने आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। तो सीएम केजरीवाल ने साफ तौर पर केंद्र सरकार से दो अपील की है। सिंगापुर वेरिएंट को लेकर जिस तरह से बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव दिख रहा है, उसी वजह से एहतियात के तौर पर केजरीवाल सरकार की ओर से ये दो बात कही गई है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ये ट्वीट किया है और अपील की है केंद्र सरकार से कि हवाई सेवाएं सिंगापुर के साथ रद्द की जाएं तत्काल प्रभाव से, और साथ ही साथ जो बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता है उसके आधार पर तेजी से काम हो। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त 17 साल तक की उम्र के लोगों की जो संख्या है वो करीब 51 करोड़ है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसमें कई बार ये बात सामने आई है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो सकते हैं क्योंकि उन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में जो सिंगापुर वेरिएंट है उसको लेकर अब काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। एहतियात के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो अपील केंद्र सरकार से की है। केंद्र सरकार आने वाले वक्त में किस तरह से इस सिंगापुर वेरिएंट को देखते हुए फैसले लेगी ये देखना होगा, लेकिन साथ ही साथ तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से लगातार भविष्यवाणी की जा रही है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ऐसे में प्रिकॉशन के तौर पर हर एक चीज को देखकर समझकर उस हालात को समझते हुए फैसले लेने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर में भारत में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। हर वेरिएंट की बात करें या फिर हर लहर की हम बात करें तो अलग अलग एज ग्रुप के लोगों पर इसका असर हुआ है। भारत में अगर पहली लहर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग हुए थे। वहीं अगर दूसरी लहर की बात की जाए तो दूसरी लहर में युवा वर्ग सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की चपेट में आया। तो अब तीसरी लहर को जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसमें बार बार ये बात सामने आ रही है कि तीसरी लहर में इसका ज्यादा असर, ये ज्यादा खतरनाक बच्चों के लिए साबित हो सकती है।